पीएम मोदी के निर्देश के बाद पेपर लीक मामले में सरकार सख्त एक्शन की तैयारी में है। आज दोपहर 1 बजे पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग होगी। पेपर लीक मामले में कड़ा कानून बनाने की तैयारी। कैबिनेट में सख्त कानून के मसौदे पर चर्चा संभव। कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले हफ्ते संसद में बिल पेश हो सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दी है और हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की सूचना जारी की। अब पेपर लीक के मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट करेगा। पीएम मोदी ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का ऐलान किया था। आज सरकार और सीजेपी के बीच दोपहर 12:30 बजे बातचीत होगी। सीजेपी डेलीगेशन अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्रियों से मिलेगा। वहीं सीजेपी का आज पूरे देश में प्रदर्शन करने का ऐलान है। सीजेपी ने हर जिले में शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील की। आज भी दिल्ली में 17 मेट्रो स्टेशन बंद हैं। देर रात प्रधानमंत्री मोदी ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। पीएम ने कहा, पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे। आज कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा होगी। सरकार जल्द से जल्द बिल को संसद में पारित कराने का प्रयास करेगी। पीएम ने कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पेपर लीक के गुनहगार जेल में बंद हैं। अनशन तोड़ने के बाद सोनम वांगचुक ने कहा, प्रदर्शन के दौरान हिंसा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक पर चर्चा का आश्वासन मिला है। वांगचुक ने कहा कि हिंसा का कोई समर्थन नहीं कर सकता। हमारी मांगे उचित होनी चाहिए। और चलिए अब आपको दिखाते हैं गुजरात की खबरें। गुजरात में जल प्रहार से मुसीबत का सैलाब आया हुआ है। बाढ़ की वजह से कई जिलों में मुश्किलों का दौर जारी है। नवसारी और बिलीमोरा के 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। ऊपरी इलाकों में सूरत, तापिया और डंग में तेज बारिश हुई है। नवसारी के खखवाड़ा में भी बाढ़ से हालात बिगड़ रहे हैं। प्रशासन लगातार बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने का काम कर रहा है। गुजरात के वलसाड़ में भारी बारिश के बाद भीषण तबाही हुई। वलसाड़ जिले के वापी में बाढ़ की वजह से कोहरा मच गया। कई गाड़ियां सैलाब में डूब गई तो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए राहत और बचाव का काम भी जारी है। और इस बीच एनडीआरएफ की टीमों ने 52 लोगों का रेस्क्यू भी किया। गुजरात के खेड़ा में मोतीपुरा के पास एक कार नाले में गिर गई और इस कार में 6 लोग सवार थे। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। खेड़ा में तेज बारिश की वजह से सैलाब का रौद्र रूप नजर आ रहा है। बाढ़ बारिश के बाद जिंदगी ठहर सी गई। गुजरात के बाढ़ प्रभावित इलाकों का डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने जायजा लिया। नवसारी और वलसाड़ जिलों में हुए नुकसान पर उन्होंने चिंता जताई। डिप्टी सीएम ने जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए। खबरें महाराष्ट्र की। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के प्रदर्शन के समर्थन में मुंबई के शिवाजी पार्क इलाके में विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एक युवती ने पुलिस की वैन के सामने खड़े होकर उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। लड़की का यह वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नागपुर में भी सैकड़ों छात्र युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था में कथित परीक्षा पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का किया समर्थन। साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। मुंबई पुलिस के वायरल वीडियो पर राज ठाकरे का भी बयान आया सामने, जहां राज ठाकरे ने कहा कि ये वीडियो मेरे पास भी आया है। ये पुलिसकर्मी युवाओं को धमका रहे हैं। पुलिस की गुंडागर्दी है ये। पुलिस को इसमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए और ना ही उन्हें ऐसे धमकाना चाहिए। पालघर जिले के वसई और विरार और नालासोपारा में लगातार दूसरे दिन भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। जलभराव और मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जिला ने चौकसी बढ़ा दी है और साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से घर में रहने की अपील की है। आईएमडी ने मुंबई में येलो अलर्ट और ठाणे, रायगढ़, पालघर, रत्नागिरी जैसे पड़ोसी इलाकों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। नासिक कलेक्टर, महानगर पालिका कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने हालात का जायजा लिया है। साथ ही अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के निर्देश दिए हैं। और अब खबरें राजस्थान से आपको दिखाते हैं। राजस्थान में मानसून ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश का दौर जारी है। चित्तौड़गढ़ में मूसलाधार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। हनुमानगढ़ से लेकर अलवर तक झमाझम बारिश हो रही है। हनुमानगढ़ जिले में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात, सड़कों पर सैलाब ने कब्जा जमा लिया। प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की है। आज भी हनुमानगढ़ में तेज बारिश के आसार हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में फिर से चूक हुई है। जयपुर में काफिले के निकलने से पहले पुलिसकर्मियों ने ट्रैफिक को खोल दिया और इस बीच सीएम के काफिले में बाइक और कारें घुस गई। दौसा में चलती ट्रेन में यात्री को हार्ट अटैक आने से हड़कंप मच गया। इस बीच छात्र नेता इंद्रजीत सिंह प्रभाकर ने बिना वक्त गवाए करीब 10 मिनट तक उन्हें सीपीआर दिया। सीपीआर के असर से दौसा स्टेशन पहुंचने तक यात्री को होश आ गया।
फिर आरएएफ की मदद से दौसा स्टेशन पर एम्बुलेंस बुलाकर उसे तुरंत जिला अस्पताल भेजा गया। मध्य प्रदेश से चोरी हुई 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप की राजस्थान में तलाश हो रही है। करौली में तोप की तलाश में बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आशंका यह है कि तोप का वहां से लाकर करौली जिले के गावड़ा मीड़ा गांव में जमीन में उसे दबा दिया गया। खबरें जम्मू कश्मीर की। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामसू इलाके में लैंडस्लाइड की वजह से बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से 2 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए हैं। इस हादसे में टेम्पो मलबे में दब गया। लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे नेशनल हाईवे काफी देर तक बंद रहा। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के थथरी में भारी बारिश की वजह से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे कई घर, दुकान, गाड़ियों को नुकसान पहुंचा और डोडा किश्तवाड़ हाईवे भी बंद हो गया। फिलहाल बारिश से स्थानीय लोगों को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में प्रशासन ने गुरुवार को लश्कर ए तैयबा के 2 आतंकियों के घर आईडी लगाकर ध्वस्त कर दिए। कार्रवाई लाल चौक में पुलिस बल के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के 1 दिन बाद की गई। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी की तरफ से आतंकी हमले के विरोध में प्रदर्शन, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने की मांग। बता दें कि अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकी हमले में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जम्मू कश्मीर सरकार राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और युवा उद्यमियों को उनके सफल उद्यमों में बदलने के लिए हर संभव मदद।